हिस्सा अष्टम, लेक्चर नंबर 8, अफसाना ईदगाह मुंशी प्रेमचंद। पिछले लेक्चर में हमने देखा कि हामिद पर ये असरात कहाँ से आए, उसकी इतनी अच्छी सोच कैसी है कि रिस्क का असर होता है। उसकी दादी मेहनत से, रिस्क हलाल के ज़रिए से, खुददारी के ज़रिए से उसको खिलाती पिलाती थी। अब वो बच्चे की सोच देखिए, इन लोगों के खिलौनों पर कौन इन्हें दुआएं देगा। बुज़ुर्गों की दुआएं सीधी खुदा की दरगाह में पहुंचती हैं और फ़ौरन कबूल होती हैं। खुदा की बारगाह में पहुंचती हैं बुज़ुर्गों की दुआएं। ये उस बच्चे की तरबियत की गई है इस तरीके से। आज हमारे बच्चों की तरबियत कहाँ होती है? मोबाइल पर, टीवी पर, वहाँ यही दिखाया जाता है। नहीं, बुज़ुर्गों की दुआएं सीधी खुदा की बारगाह में पहुंचती हैं और फ़ौरन कबूल होती हैं। ये उस बच्चे की तरबियत हुई है इस तरीके से। उसकी ये सोच बनी है कि मैं मेरे लिए नहीं, मेरी दादी के लिए कुछ खरीदूंगा, और मेरी दादी के दिल से दुआएं निकलेंगी तो फिर वो दुआएं जो है मेरे लिए दुनिया व आखिरत बनाने के लिए काफ़ी होंगी। ये उस बच्चे की सोच है, ये उस बच्चे की तरबियत है। आज हमारे बच्चों को मोबाइल में देख करके, सीरियल देख करके उनका जहन किधर जाता है? जैसा वो सीरियल में देखते हैं, जैसा वो मोबाइल में देखते हैं, उसी तरीके से सोचते हैं। आज किसी भी बच्चे की ये सोच नहीं होती कि वालिदैन की और बुज़ुर्गों की दुआएं जो है हम लें। बच्चों को जाने दो, नौजवानों की भी, कि हम उनकी दुआएं लें। दूसरों से मिलते हैं और उनको कहते हैं दुआ में याद रखना। माँ बाप की कदर नहीं करते। जिनकी दुआएं सीधा जो है अर्श तक जाती हैं, जो फ़ौरन कबूल होती हैं। घर में मौजूद है सबसे बड़ा दुआ करने वाला, और उसकी नाकदरी करते हैं और दूसरों से कहते हैं दुआ करना, दुआ में याद रखना। ये बच्चा कह रहा है मेरे पास बहुत से पैसे नहीं हैं, जब ही तो मोहसिन और महमूद यूँ मिजाज दिखाते हैं, मैं भी उनको मिजाज दिखाऊंगा। वो खिलौने खेलें, मिठाइयाँ खाएं, मैं गरीब सही, किसी से कुछ मांगने तो नहीं जाता। आखिर अब्बा कभी ना कभी आएंगे ही, फिर उन लोगों से पूछूंगा कितने खिलौने लोगे। मैं गरीब हूँ लेकिन उनसे कुछ मांगने नहीं जाता हूँ। तुम पैसे वाले होंगे, तुम ताल्लुकात वाले होंगे, मैं तुमसे कभी कुछ मांगने नहीं आता हूँ। तुम जो यूँ मिजाज दिखाते हो, तुम यूँ जो अकड़ दिखाते हो, सड़ी सी मिठाई को ले करके और मिट्टी के खिलौनों को ले करके यूँ जो मुझे अकड़ दिखाते हो ना, मैं भी तुमको दिखाऊंगा। कब? जब मेरे अब्बू आएंगे और मेरे अब्बू मेरे लिए खिलौने लेने गए हैं, मेरे लिए बहुत सारे खिलौने ले करके आएंगे, फिर मैं इनसे पूछूंगा। अब देखो, तुम्हारे पास मिट्टी के खिलौने थे, मेरे वालिद मेरे लिए ये सब खिलौने ले करके आए हैं। देखो, एक एक को एक एक टोकरी दूं और दिखा दूं कि दोस्तों के साथ इस तरह सुलूक किया जाता है। तुम यूं अकड़ रहे हो ना, देखो मैं तुमको टोकरी भर के खिलौने दूंगा। तुम्हारा दिल, तुम्हारा ज़र्फ, बहुत ज़र्फ छोटा है तुम्हारा, बहुत तंग दिल हो, लेना अच्छा लगता है और देने में जान निकलती है। खिलौना मैं ले लूँगा, अरे देख करके वापस कर दूंगा। तुम मिठाई खाओ, एक टुकड़ा मुझको दे दो, इतना ज़र्फ नहीं है, इतने कम ज़र्फ हो, इतने तंग दिल हो। देखना जब मेरे अब्बू आएंगे तो तुम्हें भी खिलौने दूंगा, तुम्हें भी मिठाइयाँ दूंगा। और देखो उस बच्चे की सोच, जितने गरीब लड़के हैं सबको अच्छे अच्छे कुर्ते दिलवा दूंगा और किताबें दे दूंगा। ये नहीं कि एक पैसे की रेवड़ियाँ ले लें तो चिढ़ा चिढ़ा कर खाने लगे। सिर्फ अपने दोस्तों के लिए नहीं सोच रहा है वो, उसको अपनी गुर्बत का एहसास है कि ईद के दिन मैंने पुराने कुर्ते पहने हुए हैं, तो ऐसे ही मेरी तरह जो गरीब लड़के हैं मैं उनको नए कुर्ते दिला दूंगा, अच्छे कुर्ते दिला दूंगा और उन्हें किताबें भी दिलाऊंगा। उसके पास किताबें भी नहीं होंगी, गुर्बत की वजह से फटी पुरानी किताबें होंगी,
वो कह रहा है कि उन्हें कुर्ते भी दिलवाऊंगा और किताबें भी दिलवाऊंगा, इनकी तरह नहीं करूंगा कि एक पैसे की रेवड़ी लेकर के ये मुझे चिढ़ा रहे हैं। और फिर उसे अपने दोस्तों के मिजाज का इल्म है, और हमारे यहाँ पे अगर 2 पैसा आ जाता है तो अपनी औकात भूल जाते हैं। ये बच्चा वैसा नहीं है, इसकी तरबियत हुई है उस तरीके से। उसे अपने दोस्तों के मिजाज का इल्म है, वो जानता है, सब समझता है, लेकिन इजहार नहीं करता। उसे पता है जब ये दस्त पना में लेकर के जाऊंगा तो ये क्या करेंगे। ऐसे ही दुनिया में बहुत सारे लोग होते हैं जो सब समझते हैं लेकिन उसका इजहार नहीं करते, और दुनिया क्या समझती है कि इनको कुछ नहीं समझता, जबकि वो सब कुछ समझकर अनजान बनते हैं, क्योंकि उनका ज़र्फ बड़ा होता है, खुदगर्ज नहीं होते, सेल्फिश नहीं होते, उनका दिल बड़ा होता है। जो उनके साथ बुरा करता है उसके साथ भी अच्छा करने का ज़र्फ रखते हैं। दस्तपना देखकर सब के सब हंसेंगे, अहमक तो हैं ही सब, बेवकूफ़ हैं, देख करके हंसेंगे। उनको क्या पता है कि इसका पस मंज़र क्या है, क्यों मैं ख़रीद रहा हूँ, इसके पीछे की क्या कहानी है, इसके पीछे की क्या स्टोरी है, उन्हें नहीं पता है। उसने डरते डरते दुकानदार से पूछा, ये दस्तपना बेचोगे? दुकानदार से पूछ रहा है। दुकानदार भी 4 साल का बच्चा है, दस्तपना क्या लेगा, खिलौने खेलने की उम्र है तेरी अभी। दुकानदार ने उसकी तरफ देखा और साथ कोई आदमी ना देखकर कहा, वो तुम्हारे काम का नहीं है। छोटा बच्चा अकेले आया है और दस्तपना पूछ रहा है, ये क्या लेगा भला। हमारे दुकानदारों का भी यही हाल है। जितने भी हमारे दुकानदार हैं बस मिर्च चबाए बैठे रहते हैं, धंधा करने का तरीका ही नहीं है। पटता तो लो, नहीं पटता तो जाओ। और दूसरी तरफ चले जाओ, आइए भाई साहब, आइए बहन जी, आइए भाई जी, बैठिए, देखिए, लीजिए, नहीं लेना है खाली देख लीजिए। और हमारे यहाँ ऐसा ही हमारे शहर के दुकानदारों जैसा कोई दुकानदार होगा, तुम्हारे काम का नहीं है, क्या लेगा ये, इसकी हालत देखो, क्या खरीदेगा क्या ये। लेकिन मार्केटिंग ऐसे होती है कि नहीं खरीदने वाले को बेच देना, ये असल मार्केटिंग है। खरीदने का उसका इरादा नहीं है, लेकिन तुम इतने फ़वाइद बताओ उसको कि वो खरीद ले, खरीदने पर आमादा हो जाए। और यहाँ पर हमारा मामला ये होता है कि आदमी खरीदने की नीयत से, इरादे से आता है, लेकिन दुकानदार का बर्ताव देख करके क्या कहता है, नहीं भैया तेरा सामान रख ले, होना नहीं, बहुत सारी दुकान है। तो ऐसे ही बिकाऊ है या नहीं, हामिद भी बेचना है कि नहीं, तुम्हारे काम का नहीं है वो मत पूछो, मेरे काम का है कि नहीं, तुमको बेचना है कि नहीं। हामिद भी थोड़ा फॉर्म में अभी, बिकाऊ है जी, और यहाँ क्यों लाद कर लाए हैं, तो बतलाते क्यों नहीं, कै पैसे का दोगे, 6 पैसे लगेगा। अरे भाई साहब, मेरे काम का है या नहीं, उससे तुमको लेना देना नहीं है, तुमको बेचना है या नहीं। तो वो भी कहता है कि भैया यहाँ लाद के क्यों लाए हैं, बेचना है तभी तो फिर बतलाते क्यों नहीं कितने का दोगे, कै पैसे का दोगे, कितने पैसे का दोगे, 6 पैसे लगेगा। हामिद का दिल बैठ गया, अरे ये तो बहुत ज़्यादा बोल रहा है, मेरे पास तो है नहीं 6 पैसे। कलेजा मजबूत करके बोला, 3 पैसे लोगे, और आगे बढ़ा कि दुकानदार की घुर्कियाँ ना सुने। मगर दुकानदार ने घुर्कियाँ ना दी, दस्तपना उसकी तरफ बढ़ा दिया और पैसे ले लिए। ठीक है, दुकानदार भी डबल कीमत बोल रहा है, 3 पैसे में दे दिया उसने, और हामिद भी ले करके आ गया। हामिद दस्तपना कंधे पर रख लिया, गोया बंदूक है, और शान से अकड़ता हुआ
अपने रफ़ीक़ों के पास आया। मोहसिन ने हंसते हुए कहा, ये दस्तपना लाया है अहमक, इसे क्या करोगे? उसे पता था, दोस्तों की आदत से वाकिफ़ था, वो उनकी नफ्सियात समझता था। क्या लाया है, क्या करेगा? हामिद ने दस्तपना को ज़मीन पर पटक कर कहा, ज़रा अपना बहिश्ती ज़मीन पर गिरा दो, सारी पसलियाँ चूर चूर हो जाएंगी बच्चू की। ये जो तुम खिलौना खरीदे हो ना, बहिश्ती पानी भरने वाला तुम्हारा, ज़रा उसको ऐसे पटक के दिखाओ जैसे मैं ये चिमटा पटक करके दिखा रहा हूँ। महमूद, ये तो दस्तपना कोई खिलौना है? भाई कोई खिलौना है क्या ये? हमने तो खिलौना खरीदा है, तू किचन का एक सामान लेकर के आया है। हामिद, खिलौना क्यों नहीं है? अभी कंधे पर रखा बंदूक हो गया। अब देखो हामिद को भी थोड़ा सा जोश आया है और होश भी आया है, एक कॉन्फिडेंस आ गया उसके अंदर। कंधे पे रखा तो क्या हो गया, बंदूक हो गया। हाथ में ले लिया, फ़कीर का चिमटा हो गया। चाहूँ तो इससे तुम्हारी नाक पकड़ लूँ। अब देखो उसको भी मस्ती सूझ रही है, तुम्हारी नाक भी पकड़ सकता हूँ इससे। एक चिमटा दूं तो तुम लोगों के सारे खिलौनों की जान निकल जाए। ये तुम मिट्टी के खिलौने लेकर के आए हो ना, एक एक चिमटा अगर एक एक को दूं, तुम्हारे खिलौनों की सारों की हवा निकल जाएगी, ख़त्म हो जाएंगे, टूट फूट जाएंगे। तुम्हारे खिलौने कितना ही जोर लगाएं, इसका बाल बेका नहीं कर सकते। मेरा बहादुर शेर है ये दस्तपना। क्या बोल रहा है? हाँ, तुम्हारे सारे खिलौने मिल करके भी मेरे दस्तपना का बाल बेका नहीं कर सकते, कुछ बिगाड़ नहीं सकते उसका। मेरे दस्तपना नहीं बल्कि बहादुर शेर है। समी मुतासिर होकर बदला, यह बोला, मेरी खंजरी से बदलोगे? 2 आने की है, मेरी खंजरी ले लो। उससे बदली करोगे क्या? वो 2 आने की मैंने ली है। हामिद ने खंजरी की तरफ हिकारत से देखकर कहा, मेरा दस्तपना चाहे तो तुम्हारी खंजरी का पेट फाड़ डाले। बस एक चमड़े की झिल्ली लगा दी है, ढप ढप बोलने लगी। ज़रा सा पानी लगे तो ख़त्म हो जाए। मेरा बहादुर दस्तपना तो आग में, पानी में, आंधी में, तूफान में बराबर डटा रहेगा। अरे तुमने ये जो खिलौना लिया है ना, क्या होगा? ख़राब हो जाएगा पानी लगेगा तो। लेकिन मेरा दस्तपना, आग में डालो, पानी में डालो, आंधी में डालो, तूफान में डालो, कहीं भी डाल दो, उसको कुछ होने वाला नहीं है, लोहे का बना हुआ है। मेला बहुत दूर पीछे छूट चुका था। 10 बज रहे थे, घर पहुंचने की जल्दी थी। अब दस्तपना नहीं मिल सकता था। अब किसी के पास पैसे भी तो नहीं रहे। हामिद है बड़ा होशियार। अब 2 फरीक हो गए। अब हामिद ने फ़ायदे बताए तो इनकी भी समझ में आ गया कि हाँ, हमें भी लेना चाहिए दस्तपना, लेकिन अब पैसे भी नहीं है और मेला भी बहुत पीछे छूट गया है। 2 गिरोह बन गया, 2 फरीक बन गए। महमूद, मोहसिन और नूरी एक तरफ, हामिद यक्का व तन्हा दूसरी तरफ। समी गैर जानिबदार है, जिसकी फतेह देखेगा उसकी तरफ हो जाएगा। अब हामिद अकेला एक तरफ और मोहसिन, महमूद और नूरी एक तरफ हैं। समी ने साइड ले लिए, जिसका पर्दा भारी देखेगा उधर हो जाएगा। आज हामिद की ज़बान बड़ी सफाई से चल रही है। इत्तेहाद सलासा इसके जारहाना अमल से परेशान हो रहा है। ये 3 लोगों का जो इत्तेहाद है, सलासा के पास तेदाद की ताकत है, हामिद के पास हक़ और अखलाक। एक तरफ मिट्टी, रबड़ और लकड़ी की चीज़ें, दूसरी जानिब अकेला लोहा है जो इस वक्त अपने आप को फौलाद कह रहा है। एक के पास लकड़ी का खिलौना है, एक के पास मिट्टी का है, एक के पास रबड़ का खिलौना है, और अकेला हामिद एक तरफ है। उनके पास तेदाद ज़्यादा है, लेकिन हामिद के पास हक़ है और अखलाक हैं। ये हमें पैगाम दे रहे हैं मुंशी प्रेमचंद कि हक़ जो होता है, चाहे तेदाद में कम हो, लेकिन गालिब होकर के रहता है। अखलाक भी होने चाहिए उसके साथ में, हक़ के साथ में हमारे पास। वो रुए तन है, सब शिकन है, अगर कहीं शेर की आवाज़ कान में आ जाए तो मियाँ बहिश्ती के अवसान ख़ता हो जाएं। मियाँ सिपाही मटकी बंदूक छोड़कर भागें, वकील साहब का सारा कानून पेट में समा जाए, चुगे में मुंह छुपाकर लेट जाएं, मगर बहादुर ये रुस्तमे हिंद लपक कर शेर की गर्दन पर सवार हो जाएगा और उसकी आंखें निकाल लेगा। कौन?
ये दस्तपना, शेर की आवाज़ आएगी तो जो पानी भरने वाला है उसके अवसान ख़त्म हो जाएंगे, भाग जाएगा, सिपाही भी भाग जाएगा और वकील साहब का सारा कायदा कानून उनके पेट में समा जाएगा और छुपने के लिए जगह ढूंढेंगे। लेकिन ये जो चिमटा है, ये जो दस्तपना है, ये शेर की गर्दन पे सवार होकर उसकी आंखें निकाल लेगा। ये हामिद सोच रहा है, हामिद कह रहा है अपने दोस्तों से। मोहसिन ने एड़ी चोटी का जोर लगाकर कहा, अच्छा तुम्हारा दस्तपना पानी तो नहीं भर सकता जैसे वो बहिश्ती भर सकता है। हामिद ने दस्तपना को सीधा करके कहा कि ये बहिश्ती को एक डांट पिलाएगा तो दौड़ा हुआ पानी लाकर इसके दरवाजे पर छिड़कने लगेगा। जनाब इससे चाहे घड़े मटके और कुंडे भर लो। हामिद भी, अरे ये डांटेगा उसको बहिश्ती को, ये जो बहिश्ती खरीदा है ना तुम लोगों ने पानी भरने वाला, उसको डांटेगा, ये पानी ला के दे। तो पानी ला करके इसके घर के आगे जो है वो छिड़कने लगेगा और इसके सारे बर्तन भर देगा। मोहसिन का नाटका बंद हो गया, बोलती बंद हो गई उसकी। नूरी ने कुमक पहुंचाई, बच्चा गिरफ्तार हो जाए तो अदालत में बंधे बंधे फिरेंगे, तब तो हमारे वकील साहब ही पैरवी करेंगे। बोलिए जनाब। हामिद के पास इस वार का दफिया इतना आसान न था। दफतन उसने ज़रा मोहलत पा जाने के इरादे से पूछा, इसे पकड़ने कौन आएगा? अबे ये जो मेरा दस्तपना, इसे पकड़ने आएगा कौन? जो तुम कहते हो कि पुलिस पकड़ कर ले जाएगी तो वकील लगेगा। महमूद ने कहा, ये सिपाही बंदूक वाला। महमूद भी साथ दे रहा है, ये सिपाही पकड़ लेगा, जिसके पास में बंदूक है वो सिपाही पकड़ेगा इसे। हामिद ने मुंह चिढ़ाकर कहा, ये बेचारे इस रुस्तमे हिंद को पकड़ लेंगे। अच्छा लाओ अभी ज़रा मुकाबला हो जाए। इसकी सूरत देखते ही बच्चा की माँ मर जाएगी, पकड़ेंगे क्या बेचारे? अरे ये सिपाही, ये मिट्टी का सिपाही जो बना, ये दस्तपना को पकड़ेगा मेरे। ला सामने ला ज़रा, अभी मुकाबला हो जाए, अभी देखते हैं कौन किसको पकड़ता है। मोहसिन ने ताज़ा दम होकर वार किया, तुम्हारे दस्तपना का मुंह रोज़ आग में जला करेगा। तुम्हारा दस्तपना तो रोज़ आग में जाएगा, रोटियां जब बनेगी या कोयले निकाले जाएंगे उससे। हामिद के पास जवाब तैयार था, आग में बहादुर कूदते हैं जनाब। आग में कूदना, आग से खेलना जो है बहादुरों का काम है, चापलोसों का नहीं, खुदगर्जों का नहीं, खुशामद करने वालों का काम नहीं है, जी हुजूरी करने वालों का काम नहीं है। बहादुर कूदते हैं। तुम्हारे ये वकील और सिपाही और बहिश्ती डरपोक है, सब घर में घुस जाएंगे। आग में कूदना वो काम है जो रुस्तम ही कर सकता है। रुस्तम एक बड़े पहलवान का नाम है, वो अपने चिमटे को रुस्तम कह रहा है, रुस्तमे हिंद कह रहा है। ये यही कर सकता है। ये तुम्हारे जो है वकील और ये सिपाही और बहिश्ती के बस की बात नहीं, ये तो डरपोक हैं। हक बात कहना ऐसा ही है जैसे आग में कूदना, और ये बहादुर ही करते हैं, चापलोस और खुदगरज लोग नहीं करते। नूरी ने इंतहाई जिद्दत से काम लिया, तुम्हारा दस्तपना बावर्ची खाना में ज़मीन पर पड़ा रहेगा और मेरा वकील शान से मेज़ कुर्सी लगाकर बैठेगा। इस जुमला ने मुर्दों में भी जान डाल दी। तुम्हारा दस्तपना पड़ा रहेगा किचन में, कहीं इधर कहीं उधर, कहीं यहाँ कहीं वहाँ, मेरा वकील कुर्सी पे बैठेगा। समी भी जीत गया। अरे सब की जान में जान आ गई रे, वो क्या पॉइंट लाया। बेशक बड़े मार्के की बात कही, दस्तपना बावर्ची खाने में पड़ा रहेगा। हामिद ने धांधली की। अब हामिद को भी सूझ रही है थोड़ा, मेरा दस्तपना बावर्ची खाने में रहेगा, वकील साहब कुर्सी पर बैठेंगे तो जाकर उन्हें ज़मीन पर पटक देगा और सारा कानून उनके पेट में डाल देगा।